क्या राजस्थान के योगी अब की बार खिला पाएंगे कमल? क्या राजस्थान के योगी बन पाएंगे बुलडोजर बाबा? क्या राजस्थान के योगी बन पाएंगे मुख्यमंत्री? क्या राजस्थान के योगी देश से करेंगे कांग्रेस का सफाया? मठाधीश, कुलपति और सांसद भगवाधारी महंत बालक नाथ योगी क्या देश का भविष्य है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। जी हाँ, अब एक और योगी का राज तिलक होगा। अब एक और योगी सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा और अब एक और योगी सनातन धर्म के सहारे समाज का उद्धार करेगा। जब से बीजेपी ने राजस्थान के भगवाधारी योगी को नई जिम्मेदारी सौंपी है, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, तभी से राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा होने लग गई है कि क्या अब यूपी के तर्ज पर राजस्थान में भी योगी के सहारे कमल खिलाया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं मस्तनाथ मठ के मठाधीश महंत बालकनाथ योगी जी की। चर्चा है कि अब वो एक नए योगी हैं, मतलब जैसे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ठीक वैसे ही महंत बालकनाथ योगी को अब राजस्थान का योगी माना जा रहा है। सवाल उठता है, क्या यही योगी यानी कि यही भगवाधारी योगी अब राजस्थान में कमल खिला पाने में भाजपा की मदद कर पाएंगे? मठाधीश क्या महंत से अब मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इसी को लेकर आज हम मयंक शर्मा जी के साथ महंत बालकनाथ योगी जी की राजनीतिक कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं और देखते हैं कि आखिरकार उनकी कुंडली में राजनीतिक सफर और कितना लंबा है। बताइए मयंक जी। जी देखिए, जो बालकनाथ जी की कुंडली है, ये जैसे आपने बताया कि 16 अप्रैल 1984 की उनका डेट ऑफ बर्थ है। हालांकि एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट के माध्यम से मिली है। व्यक्तिगत हमारे पास इनकी कुंडली नहीं है, ना ही जन्म समय है। तो जन्म समय के अभाव में हमने उस दिन की इनकी कुंडली बनाई है और उस दिन चंद्रमा जिस राशि में विराजमान थे उसको लग्न आधार मान के हमने ये कुंडली तैयार की है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लग्न में चंद्रमा और शनि दिख रहे हैं, तो आप इसको चंद्र कुंडली, एज ए चंद्र कुंडली भी इसको आप देख सकते हैं। तो चंद्र कुंडली के आधार पर ये कुंडली तैयार की गई है और बताने का प्रयास करेंगे कि इतने कम समय में कैसे ये धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। और कहना है कि भक्ति, ज्ञान, आध्यात्म से आगे बढ़कर अब राजनीति में भी आगे चमक रहे हैं और इनकी लोकप्रियता में इजाफा आखिर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर चंद्र कुंडली को ही लगन कुंडली का आधार माने तो इनका तुला लगन बनता है और लगन भाव में ही शनि यहाँ पर विराजमान है। और दूसरे भाव में देखें तो मंगल और केतु की युति बनती हुई नजर आ रही है। तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है, चौथा भाव खाली है, पांचवा भाव खाली है और छठे भाव में जो है शुक्र जो है उच्च के नजर आ रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग है। अष्टम भाव में राहु है। नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव खाली है। तो ये उनकी कुंडली की ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब हम इन कुंडली में पहले बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति जो है क्या संकेत दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि लग्न में शनि चंद्रमा का योग है। किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर शनि चंद्रमा एक साथ होते हैं तो चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, शनि जो है वो हमारे मन को संचालित करेगा जब चंद्रमा के साथ बैठेगा, और शनि वैराग्य का कारक है जी। तो अक्सर हमने देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ होते हैं वो वैराग्य की ओर जाते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं, या सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्म की ओर रुचि बढ़ाकर अपना संत, साधु, महंत, ज्योतिषी या इस क्षेत्र में अपना नाम या करियर बनाते हैं। और शायद इसी के चलते महज 6 साल की उम्र में बालकनाथ योगी जी ने सन्यासी जीवन अपना लिया। बिल्कुल। अष्टम भाव में जब राहु होता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति के गूढ़ रहस्य, ज्योतिष में, धर्म, शास्त्र, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, या ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में भी, जो उनका पिछला जन्म रहा होगा, वहाँ पर भी कहीं उच्च पद पे महंत या कोई मठाधीश रहे होंगे, क्योंकि उनको उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। पिछले जन्म में राहु की स्थिति दिखा दी कि ये कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वहां इन्होंने अब इस जन्म में आके कैरी फॉरवर्ड किया। इसलिए 6 साल की उम्र में ही, जैसे आप बता रहे हैं, कि इन्होंने संन्यास ले लिया था और कहना चाहिए आध्यात्म को अपना लिया। दूसरी बात यह है कि इनके कुंडली में शनि जो है वो उच्च के बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य उच्च के हैं, ये 2 ग्रह उच्च के हैं। तीसरा शुक्र भी इनका उच्च का है जी। अगर बात करें, मंगल स्वग्रह रोचक नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। गुरु हंस नाम का राजयोग बना के बैठे हैं
तो यानी कि 2 ग्रह स्वग्रही हैं और शनि, सूर्य और शुक्र जो है उच्च के हैं और राहु भी मित्र भाव में बैठे हुए हैं और केतु भी मित्र के भाव में। तो ग्रह स्थिति इनकी बड़ी प्रबल है। इस ग्रह स्थिति में कहते हैं कि व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति जरूर करता है अपने जीवन में जी। और लगन में शनि जब बैठते हैं तो ये अखंड साम्राज्य राजयोग बना है। शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना है जिसके कारण अखंड साम्राज्य राजयोग बना है। बहुत ही पावरफुल होता है, व्यक्तियों को ऊंचाइयां देता है और जल्दी ही व्यक्ति तरक्की करने लगता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपनी कम उम्र में ही अपनी पहचान बनाने लगते हैं। सप्तम भाव में सूर्य का होना ये इस बात का संकेत करता है कि ये उच्च के सूर्य यहाँ पर है, ये भी जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं और इसके कारण व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जो भी कोई जीवन में कार्य करता है उसमें लोकप्रियता हासिल करता है और उच्च पद की प्राप्ति होती है। यानी ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान जो है वो वर्ल्ड क्लास होता है, यानी कि उच्च स्तरीय होता है। विश्व स्तर पर ऐसा व्यक्ति छा जाता है, नाम कमाने का मौका मिलता है और अपने व्यवहार के चलते समाज में बड़ा लोकप्रिय होता है। मयंक जी, देखिए मौजूदा समय में बालकनाथ में अब योगी आदित्यनाथ की छवि देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? क्योंकि देखिए दोनों ही, एक आपके मस्तनाथ मठ के मठाधीश हैं और दूसरे योगी आदित्यनाथ आपके गोरखनाथ पीठाधीश्वर हैं। दोनों ही देखिए नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं और 17 में जो मस्तनाथ मठ के जो पूर्व मठाधीश थे जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं आपके चांदनाथ महाराज जी, उन्होंने इन्हीं के सानिध्य में ये 8वें मठाधीश बने और योगी आदित्यनाथ जी की यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में ही इन्हें मस्तनाथ मठ का 8वां मठाधीश बनाया गया और दोनों के बीच में काफ़ी राजनीतिक तौर पे भी एक दूसरे के काफ़ी करीब है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ के बीच की जो ट्यूनिंग जो इतनी मिलती है, इसके पीछे का भी क्या कोई ज्योतिषीय कारण है? देखिए, जब ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के ग्रह नक्षत्र बड़े पावरफुल होते हैं। जैसे मैंने बोला कि उनकी कुंडली में भी अध्यात्म में संन्यास का योग है जी। और इनकी कुंडली में भी है। तो कहीं ना कहीं जब ग्रह मैत्री एक जैसी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो सेम मैच करेंगी। अब इनके ग्रह बिल्कुल वाली छवि रही है। अब इनके ग्रह नक्षत्र इनको अब आगे बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं। बड़े पावरफुल ग्रह हैं। जैसे योगी जी को अभी भी लोग भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखना शुरू हो चुके हैं और इस पे आप कई बार भविष्यवाणी भी कर चुके हैं और आपने कहा भी है कि हाँ वो बनेंगे भारत के अगले तो भविष्य के प्रधानमंत्री। ऐसे ही अगर इनके ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति बन रही है वो भी इनको उच्च पद की प्राप्ति दे रही। जैसे मैंने बोला कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कहना ख्याति फैलेगी तो व्यक्ति देश हो या विदेश हो हर जगह लोकप्रिय होगा। और अलवर एक छोटे शहर में इनका जन्म हुआ है, वहां से निकले हैं जी। और अभी सांसद है वर्तमान में और आने वाले समय में उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। ये इनके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल तय जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ हम लेने का प्रयास करेंगे, अगर वो पत्री इनकी मिल जाए एक्यूरेट जन्म समय वाली, तो उससे वो समय भी निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि कब इनको उच्च पद की प्राप्ति होगी। लेकिन ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और ये योगी जी की तरह, मोदी जी की तरह लोकप्रियता जबरदस्त पाएंगे। एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है महंत बालकनाथ जी की और लोग ये जानना चाहते हैं, जो कि 2019 में अलवर से ये सांसद चुने गए कांग्रेसी नेता भंवर सिंह को इन्होंने बहुत बड़े मतों से हराया है। अब 2019 के बाद 24 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। राजस्थान जहाँ फिलहाल देखिए कांग्रेस की सत्ता है और ऐसे में भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि बालकनाथ के सहारे एक बार फिर से कमल खिल पाए। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कर पाएंगे बालकनाथ की जो छवि है कमल खिला पाने में मदद कर पाएगी भाजपा की? बिल्कुल। देखिए, जब सप्तम भाव में शुभ प्रभाव वाले ग्रह हो जाते हैं, यानी कि सूर्य और बुध सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये जबरदस्त राजयोग बनाते हैं। सप्तम भाव हमारे करियर का होता है, पंचम भाव जनता से सहयोग का होता है और चतुर्थ भाव जनता का होता है और दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। इन सब का इनकी कुंडली में जबरदस्त राजयोग बना हुआ है। सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, सूर्य उच्च, लगन भाव में शनि उच्च और पंचमेश और चतुर्थेश केंद्र में बैठे हैं, यानी कि जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये जो जनता से बात करेंगे, जनता से जो रिक्वेस्ट करेंगे, जनता से जो मांग करेंगे, वो जनता बिल्कुल निश्चित रूप से मानेगी, इनको फॉलो करेगी और इनको भी उच्च पद दिलवाएगी और इनकी पार्टी को भी काफी फायदा आने वाले चुनावों में दिलवाएगी। अब जो मेरा सवाल है, मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी पूछ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा आपकी जो ज्योतिष गणना है ग्रहों को लेकर बहुत सटीक जाती, 90% एक्यूरेट जाती है।
आने वाले 6 महीनों में क्या लगता है, क्या ये सांसद से मुख्यमंत्री का सफर तय कर पाएंगे राजस्थान में? देखिए वर्तमान में इनकी जो है ओरिजिनल हॉरोस्कोप हमारे पास नहीं है, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस ग्रह गोचर के अनुसार अभी उसमें थोड़ा समय है, अभी जल्दबाजी है। हालांकि पार्टी की जीत में इनका रोल अहम होगा, वहां वोट जनाधार वोट परसेंट बढ़ाने में इनका बड़ा अहम रोल होगा। आप देखेंगे जहां जहां ये अगर रैली भी करेंगे, प्रचार करेंगे, तो काफी भीड़ आएगी और जनता इनको फॉलो करेगी और इनको भविष्य में योगी जी की तरह ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी और सपोर्ट भी करेगी। पार्टी की तरफ से इन्हें बतौर मुख्यमंत्री पेश किया जा सकता है? देखिए अभी ये जल्दबाजी है, अभी ऐसा इनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार वर्तमान में संभव नहीं है ऐसा देखा जाना। चलिए जाते जाते आपने तो कहा कि अभी समय है, वो समय कब आएगा वो तो देखिए समय ही बता पाएगा। लेकिन एक जाते जाते एक बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री बनने का योग है इनकी कुंडली में? देखिए ऐसे कुंडली अक्सर देखा जाए तो प्रधानमंत्री व्यक्ति बनता है। इस तरह की कुंडलियां व्यक्ति को समाज में, देश में उच्च पद की प्राप्ति कराती हैं। तो अध्यक्ष बनना और अपने देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ऐसा इनकी कुंडली में लिखा है, तो उच्च पद के योग बिल्कुल है। तो मठाधीश, विश्वविद्यालय के कुलपति और अलवर से सांसद यानी कि महंत बालकनाथ योगी, जी हाँ, अब समय ही बताएगा कि आखिरकार इनका आने वाला भविष्य यानी कि राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला है। क्या आप भी इनमें भविष्य का, राजस्थान का मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।